ठीक है। आज हमको बात करनी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, एक बार आप इसकी पिक्चर देख लो। पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। तो टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो इसको हम यहाँ पे समझना, ये आपके पास हो गई फर्म और ये हो गया पार्टनर। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यही तो है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अकाउंटेंट हम हमेशा इस फर्म के, तो इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया? फर्म को दिया। अगर फर्म, तो इस केस में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी फर्म पे, यही है। और जो कैपिटल देना और लोन देना डिफरेंट है, अलग अलग है। हाँ, लोन और कैपिटल एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो बुक ने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले बात करी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। However, if there is a no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on loan at the rate of a 6% per annum। तो पूरी कहानी क्या लिखी हुई है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर भाई? मैंने लिख दिया n माइनस। ठीक है, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। n माइनस क्यों है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये जो लायबिलिटी बढ़ रही है, ये कौन सी बढ़ रही है? लोन वाली। कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये कैपिटल में मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम सेपरेटेड रेट हम करके चलते हैं। ठीक है, आपको ये वाली बात पता है कि हमारे पास जो पार्टनरशिप बनती है वो किसके द्वारा बनती है? एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। ये वाली बात मैंने बताई थी कि पार्टनरशिप कैसे बन रही है? एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट मेरे पास रिटर्न भी हो सकता है और ओरल या वर्बल भी हो सकता है। ठीक है सर, अगर रिटर्न हुआ तो रिटर्न में तो रेट लिखा हुआ रहेगा, जिसको मैं बोलता हूँ अग्रीड रेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओरल और वर्बल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोविज़न का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रोविज़न। कौन से प्रोविज़न? इन द केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, इन द केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, याद आ रहा है? नो पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर क्या था? हम इंटरेस्ट कितना देते हैं? कम से कम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अग्रीड रेट जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ, अगर नो पार्टनरशिप डीड का केस हुआ तो वहाँ पर तो बताया गया है कि इंटरेस्ट हम देते हैं 6% पर एनम पर। अच्छा, इसके साथ में आपको अगर एक दो बातें और बता दूँ। मैंने कहा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो भाई याद रखना, ये आपके पास क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने क्या लिख दिया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैप लिख दिया। और आपको पता है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करके चलते हैं? डेबिट करके चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको साथ में समझ में आ जाएंगी। अब मैं बुक में वापस से जा रहा हूँ, पढ़ के देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म लिखा हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना? हाउएवर इफ देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताऊं, ऐसे भी करके मैं बता सकता हूं आपको। अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में तो अग्रीड रेट हो गई, तो हम उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे ऐसा टिक होता है ऐसा टिक है। अगर एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है तो उस केस में हम कितना देते हैं? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ के देखते हैं। मैं इसके नेचर के बारे में बात करता हूँ। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने बता दिया बहुत बार इस चीज़ के बारे में।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको देने ही होते हैं। एंड हैंस सच इंटरेस्ट इज़ अलाउड वेदर दियर आर अ प्रॉफिट और नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया, नेचर ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया। इसमें कोई दोबारा से समझाऊँ इन दोनों पॉइंट को? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही वाली बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है भाई वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। इम्पॉर्टेंट है आईएससी काउंसिल क्या बोलती है। आईएससी की काउंसिल क्या बोलती है, वो बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इट इज़ क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। अभी मैंने ये वाली बात आपको बताई थी। ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल भी, यहाँ पर गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, यहाँ पर गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो लोन है वो अलग है और जो कैपिटल है वो अलग है, इन दोनों को मर्ज मत करना। लोन अलग है और आपके पास जो कैपिटल था वो अलग है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जब आप एंट्री देखोगे, अगर मैं इसकी जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। गलती से भी इसको कैपिटल में मत दिखा देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने यहाँ पर डेबिट करा n माइनस, और यहाँ पे लोन वाली लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको पता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन एक नॉमिनल अकाउंट है। आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से जानते हो कि हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, हम क्या करते हैं, इनकी क्लोजिंग एंट्री करते हैं। हम इनकी क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री, या फिर हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है तो मैं इसको ट्रांसफ़र कहाँ पे करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से बताऊँ? ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। ये बता दिया, ये समझा दिया, आईएससी काउंसिल वाली बात भी समझा दी। अब लिख रहे हैं कि द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पहली वही हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर, ये समझा दी मैंने, और इसकी क्लोजिंग भी मैंने आपको समझा दी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास कौन सा, 9। इलस्ट्रेशन नंबर है भाई मेरे पास 9। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये बोलता है ए एंड बी मेरे पास पार्टनर है, जो पार्टनरशिप में कब आते हैं, 1 अप्रैल 2023 को, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझना, जो पार्टनरशिप डीड होता है वो क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स के नाम क्या है, तो मैंने कहा हमारे पास पार्टनर्स के नाम है, एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, मतलब उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। और आपको पता है जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, ए और बी। कब आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 की बात है। ये कहानी कब की है, तो ये कहानी है 1/4/2023 की है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ के देखते हैं। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे ए की कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल है 5 लाख रुपए, और मुझको बी की कैपिटल दे रखी है, तो बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। आगे, ऑन 31 अक्टूबर 2023, मैं 4 बार का कहूँगा, ध्यान से समझना है, डेट बहुत काम की है, ये डेट बहुत काम की है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023, 30 है कि 31 है, 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023 की बात है। क्या बात है, 31 अक्टूबर 2023 की बात है। ए ने क्या करा, लोन दिया 2 लाख रुपए का। ए ने क्या करा, एडवांस करा बाय द वे ऑफ अ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एज लोन लिख सकता हूँ। ए का लोन मतलब ए ने लोन दिया कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए का क्या दिया गया, लोन दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ के देखते हैं। बोरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का, वो हमको प्रॉफिट बता रहा है 4,30,000 रुपये का।
4,30,000 रुपये का। बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ अ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो दो चीज़ों में इनके यहाँ पर पंगे हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हो रहे हैं और दूसरे के किस में हो रहे हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में हो रहे हैं। एक तो काय पर हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पर हो रहे हैं, दूसरी काय पर हो रहे हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पर इनके पंगे चल रहे हैं। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन बाय ए अकाउंट। ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पर गलती करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, लोन और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट करना है, आपस में मर्ज मत कर देना। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें दो पंगे होते हुए दिख रहे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर और ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर। क्या आप इन दोनों का सॉल्यूशन दे सकते हो, क्या होगा? बताओ इनका क्या होगा? मतलब तुम्हें दिख रहा ना, यहाँ पे लिखा हुआ बट द पार्टनर कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, 6% रहेगा। और इसका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा कि ये तो हम 6% को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ध्यान से समझना यार, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन, सर ये सिर्फ ये चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, फिर उसके लिए भी हर जगह के लिए एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह वो सब भी अगर वहाँ नहीं दिया तो हमें 6% लेना है। नहीं दिया का मतलब नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो भी क्वेश्चन में दिया होगा ना। हाँ, पर अगर क्वेश्चन में एग्रीमेंट नहीं दिया तो लेना है। हाँ, तो जैसे अभी मैंने पूरा एडमिशन करा, उसमें तो ऐसा कोई अगर क्वेश्चन नहीं आया आया नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब वो क्वेश्चन में दिया हुआ एग्रीमेंट नहीं दिया है। हाँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, समझना यहाँ पे ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा, तुमने कहा जब नहीं है तो भैया हम कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से देते हैं, ये तुमने मुझे बताया अभी। फिर मैंने क्या करा, 2 लाख समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर से मैं काउंट करूँगा। मैंने कहा डेट की इंपॉर्टेंस है, तो कैलकुलेटर नहीं लाए तुम स्कूल से? 31 अक्टूबर तो एंड हो गया, इसके बाद से मैं कैलकुलेट करूँगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने आ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5/12, 5 महीने आ रहे, समझ में आ रहा। अक्टूबर को तो काउंट नहीं करूँगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5/12 तो मैं कर लूँगा। मेरे पास हो जाएगा 2 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो इसलिए मैंने कहा डेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 5,000 आ जाएगा। और तुमने कहा कि भैया झगड़े की कोई बात नहीं, जब तुम्हारे बीच में कोई रेशियो नहीं है तो इक्वली बांटेंगे, ठीक है। प्रॉफिट था मेरे पास कितना, 430 का था, 430 का था ना प्रॉफिट, 4,30,000 का। तो मैं बोलूँगा कि भैया देखो 430 का तो प्रॉफिट हो गया, मैं बोलूँगा 4,30,000 का तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसमें से 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लो तो क्या बच गया, 4,25,000। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो क्योंकि 2 ही पार्टनर है, तो 4,25,000 डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हो? तो एक को मिल जाएगा 212,500। 212,500 से अगर इनके बीच में प्रॉफिट बढ़ता है तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, L+ हो जाएगी। क्लियर हो गया? एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम था, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, तो एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी। ठीक है, कितना था, 42500, 212,500, 212,500। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उन्होंने फिर क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल बनाने को दिया गया, यही बोला उन्होंने। इन्होंने क्या कहा था कि जनरल एंट्री करनी है सिर्फ काई की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट की बिटवीन द पार्टनर्स, ये हमने कर लिया। बोले क्या बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ दोनों पार्टनर का, और क्या बनाओ, लोन अकाउंट बनाओ। तो सिंपल है, ये बाय बैंक आप समझ गए क्योंकि उसने 5 लाख और 3 लाख से स्टार्ट किया था। एप्रोप्रिएशन का आपने प्रॉफिट बांट दिया, डिविजिबल प्रॉफिट, और ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। ये बता क्या रहा है, ये कि हमारा कितना बता के रहा है, मतलब ये बता रहा ना कुछ नहीं, ये एक ही क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है। अच्छा, कि 2024 31 मार्च को ए की क्या कैपिटल 7,12,500 है और बी की है 5,12,500। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ उसको रीड करना सीखो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, L+ यहाँ पर आता है, L- यहाँ पर आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाय बैंक, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था ना, ये देखो लाइन A and B एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ये तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बाय बैंक आ रहा।
अगर बिज़नेस पहले से चलता हुआ आता तब हम क्या करते? अगर बिज़नेस अभी तो स्टार्ट हुआ ना, ये देखो, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब अभी इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बिज़नेस पहले से चलता हुआ आता तो हम क्या करते? तब क्या होता यहाँ पर? अप्रोप्रिएशन अकाउंट अरे इसमें पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता अगर बिज़नेस पहले से चलता हुआ आता तो? क्या होता? मतलब यहाँ पुराना जैसे बैलेंस लिखते हैं पहले। हाँ, तो आप बोलते हैं यहाँ पर आता बाय बाय बैलेंस। बैलेंस अच्छा हाँ, वैसे हाँ। ब्रॉड डाउन, बाकी तो सब सेम ही होता। आया समझ में? अब देखो जब लोन बाय ए है ना, तो ये भी तुम्हारे पास फर्म के बिहाफ में बनता है। एल प्लस आपका यहाँ आ जाएगा, एल माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आप समझ गए। बैंक इंटरेस्ट भी लगेगा, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग लोन का आ गया। देखो बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन को कई बार यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देते हैं, वो गलती मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोन अलग है और कैपिटल अलग है। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? मैं एक लास्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ये बताऊँगा कि हमारा बिज़नेस बंद हो गया। तो जब बिज़नेस बंद हो जाता है तो पहले लोन का पैसा वापस किया जाता है, फिर कैपिटल का पैसा वापस किया जाता है। आ रहा है समझ में? एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि भैया कैपिटल में तो हम नो पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम देते हैं ना 6% के हिसाब से। आए क्या समझ में? ये हमने कैलकुलेशन कर ली थी 5000 की, 6% भी आपको समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर लोन बाय ए, ये आपको 4,25,000 भी समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए इज़ नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना। आ रहा? क्रेडिट कहाँ पर होगा? वो लोन अकाउंट पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे जाते हैं। बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ध्यान से मेरी बात को समझो। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। यहाँ तक तुमको पढ़ के कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। उसके बाद वो लोग बोल रहे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का जो प्रॉफिट हो 3,46,000 है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन से देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है कितना? 3,46,000। बोलते हैं कि भैया शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज़ था, 1.5 लाख रुपए का लोन था। किसने दिया था? ए ने दिया था फर्म को। कब दिया था? 1 अप्रैल 2023 को। हमेशा याद रखना, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब दिया था? 1 अप्रैल 2023 को। तो आप कैलकुलेट करोगे 1.5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ। यहाँ पे ए की ड्राइंग भी दी हुई और बी की ड्राइंग भी दी हुई। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, करना आपको खुद है भाई। बी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा 2% ऑफ सेल्स, और उस साल की जो सेल्स दी हुई वो 30 लाख रुपए की दी हुई। बोले 10% ऑफ जो नेट प्रॉफिट है वो हमको जनरल रिजर्व में रखना है। ध्यान से मैं समझा रहा हूँ। देखो ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, कैपिटल हो गई उनकी 5 लाख और 3 लाख रुपए। तो इस 5 लाख और 3 लाख में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लोगे 5% के हिसाब से। कर पाओगे? आपको पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, मैं उसमें काय का रूल लगा के चलता हूँ? n माइनस का रूल लगा के चलता हूँ, साथ में l प्लस का रूल लगा के चलता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका बोलने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, और इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? फिर मैं ये वाली बात भी बोलता हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि मैं तभी दूंगा जब मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोन के बारे में बात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करता हूँ, तुम यहाँ क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे कहीं लोन का रेट तो दिया हुआ नहीं है। अगर आप पढ़ के देखोगे तो लोन का तो कहीं रेट दिया हुआ नहीं। तो रेट नहीं दिया हुआ तो मैं 6% के हिसाब से ट्रीट कर दूंगा। आपको पता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं इसको कैप बोलता हूँ। और कैप कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते हैं, ये आपको पता है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो जो 346 में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस का करोगे, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका एप्रो में चल जाएगा। वहाँ से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, ये कमीशन दे दोगे। 2% आप कैलकुलेट कर लोगे 30 लाख का, ये भी कमीशन दे दोगे। और रिजर्व का क्या करना है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज सेट टू बी असाइड टू द जनरल रिजर्व। जो 10% है किसका? नेट प्रॉफिट का, वो कहाँ पे चल जाएगा? रिजर्व में। और जब आप रिजर्व क्रिएट करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, करना खुद है। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपके पास नॉमिनल अकाउंट होता है, आप इसको फर्म के बिहाफ में बनाते हो। n माइनस आप सारे यहाँ पे दिखाते हो, n प्लस आप सारे यहाँ पे दिखाते हो, ये आपको पता है।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट हो 346 है, ये आप समझ गए। उसमें से आप ये 9,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे। 9,000 कहाँ से आया होगा, तो आप बोलोगे 1,50,000 का लोन था, 1,50,000 का लोन, क्योंकि रेट नहीं दिया हुआ तो मैं 6% के साथ कैलकुलेट करूँगा 9,000। अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि यहाँ पर अभी 1 अप्रैल की डेट दी हुई, तो 12 महीने का होता। अगर यहाँ पे डेट चेंज हो जाती तो उसके हिसाब से आपको मंथ के हिसाब से भी चेंज करना पड़ता। तो 346 में से आपने 9,000 ये दे दिए। अब जो प्रॉफिट बचा इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, एप्रो में। फिर उसके बाद मैं क्या बनाने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये मेरे पास एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन होता ये भी क्या है, नॉमिनली है। ये भी हम फर्म के बिहाफ में बनाते हैं। एन माइनस इसके भी सारे के सारे यहाँ आएंगे, एन प्लस यहाँ पर आएंगे। लेकिन ध्यान में रखना सिर्फ खर्चे पार्टनर से रिलेटेड ही आएंगे। आई बात समझ में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको समझ में आ जाएगा, कमीशन भी तुम निकाल लोगे। अब बच्चा ना यहाँ पर गलती करता है, ध्यान से समझना। रिजर्व में कई बार हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी प्रॉफिट में रिजर्व कैलकुलेट कर देते, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इस वाले प्रॉफिट में से आपको पहले 4 जगह प्रॉफिट वाले खर्चे को माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर था 9,000। अब जो ये प्रॉफिट बचा 337,000, इसका 10% का आपको रिजर्व बनाना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मान ले N+ है, और ये कैपिटल को भी क्या करती है, कम करती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जब आप यहाँ पर करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 6% पर एनम है। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई 60,000 और 40,000। क्या इसमें कुछ देख के कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ अलग से कोई बात याद आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देख के अलग से कुछ बात याद आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देख के अलग से कुछ बात याद आ रही है? देखो ज़रा, बताओ। नहीं। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि यहाँ पर हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई। देखो यहाँ पे ये तो दिया हुआ कि ए ने ड्राइंग 60,000 करी, बी ने 40,000 करी, लेकिन कब करी ये तो दिया हुआ नहीं है ना। तो फिर 123 लेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मुझको ये बताओ, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आपने ए ने कब ड्राइंग करी, बी ने करी, ये तो दे नहीं रखा। तो जब हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते। क्या लेके चलते? एवरेज पीरियड। मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6/12 से, करके दिखाऊँ एक। देखो जैसे यहाँ पे 60,000 है, जैसे यहाँ पर था इसका कितना, 60,000, ठीक है। और रेट क्या था, 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/100। क्योंकि डेट नहीं दी हुई तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6/12 से। ये बताया था ना मैंने, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो हम 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। चाहे आप 6/12 से कर लो और चाहे 1/2 से कर लो। कितना आ रहा आंसर? 60,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 1800। आया समझ में या नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, समझ में आ रहा? तो जब डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हुई हो तो हमेशा एवरेज पीरियड लेके चलना है। आपको 1800 समझ में आ जाएगा, 1200 समझ में आ जाएगा। जो साइड बड़ी है उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, सारे खर्चों को आप माइनस कर दोगे, जो बचेगा इसका नाम क्या होता है, 206,000। इसका नाम क्या होता है, क्या बोलता हूँ मैं इसको? डिविडेंड प्रॉफिट। डिविडेंड नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड में नहीं, उनके अग्रीड रेशियो में। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए ना रेशियो, तो मैं इक्वली बांट दूंगा, ठीक है। और ये जब प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर आप बना देना पार्टनर्स कैपिटल, कहा हुआ आपको बनाने के लिए? बस यही कहा हुआ, ठीक है। नोट पढ़ के देख लेते, तो कुछ नोट्स लिखे हुए, 1 2 3 नोट है। पहला वाला बोल रहे, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म एंड इफ द रेट ऑफ अ इंटरेस्ट ऑन सच लोन हैज़ नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, देन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन सच लोन। ये तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। दूसरा वाला है, सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझते हो ना, वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहाँ पर डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम इसको डेबिट करते हैं। क्लियर हो रही बात? ये आया समझ में? फिर से बताऊँ सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड वाले में क्या है, सिंस द डेट ऑफ अ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, क्योंकि आपको यहाँ पे डेट ऑफ अ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई। क्या नहीं दी हुई? डेट ऑफ अ ड्राइंग नहीं दी हुई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड दैट इज़ 6 मंथ। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर 6/12 से क्यों मल्टीप्लाई किया था। क्लियर हो गया? पक्का? इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक छोटा सा ये है, बस इसको भी निपटा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11।
ध्यान से समझना, आपके पास यहाँ पे दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम एक्स है, दूसरे पार्टनर का नाम वाई है। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 1:2 है। कैपिटल इनकी 4 लाख और 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतना करने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पार्टनर के नाम एक्स और वाई है, रेशियो इनके 1:2 हैं, कैपिटल उनकी है कितनी 4 लाख और 6 लाख रुपए। यहाँ तक कोई भी नई बात नहीं है। अच्छा, अब वो बोल रहे 1 अक्टूबर 2023 को, ये डेट बहुत काम की है। 1 अक्टूबर 2023 को डेट बहुत काम की है। एक्स और वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स ने भी लोन दिया और वाई ने भी लोन दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल और लोन को आपस में मर्ज मत करना, ठीक है। दोनों ने लोन दिया, दोनों ने लोन दिया, एक्स ने भी और वाई ने भी। एक ने 1 लाख रुपए का, दूसरे ने 60,000 रुपये का, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंगेस्ट द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। केस ए बी सी, केस के हिसाब से। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज ₹12,000। ध्यान से इस चीज़ को समझना। आप बोलोगे यहाँ पर रेट तो दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी नहीं दिया हुआ, तो उसकी तो खैर बात भी नहीं करी भी। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा ना। आप अक्टूबर से काउंट करोगे, याद रखना, कर लोगे। एक बता देता हूँ मैं, है ना। 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये मान लेते हैं। 1 लाख रुपए में कैलकुलेट कर लेता हूँ। पार्टनर के नाम क्या थे? पार्टनर के नाम है एक्स एंड वाई। एक पार्टनर का नाम एक्स है, दूसरे पार्टनर का नाम वाई है। इसने भैया कितना दिया था? 1 लाख रुपए दिया था इसने, और दूसरे वाले ने दिया था कितना? 60,000। कितना दिया था? 60,000 रुपीज़ दिया था। तो मैं 6% निकाल दूंगा, 6% निकाल दूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर से मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने आ जाएंगे। तो मैं 6/12 कर दूंगा। ये समझ में आ रहा? जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, करना जरा कैलकुलेशन क्या आ रही है। तो आपने मुझे कहा कि भाई पहले का तो आ रहा है यहाँ पर कितना? 3,000, और दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का क्या आ रहा? 1800। इसका आ रहा 3,000, और इसका कितना आ रहा है? 1,800 रुपये। तो आपको ये वाली बात पता है कि ये जो खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, इसको मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसका मतलब होता है ऐसे खर्चे होते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो देखो केस नंबर 1 क्या बोलता है। टोटल प्रॉफिट कितना बैठ रहा मेरे पास? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 और 1,800, मतलब 4,800 मेरे पास टोटल बैठ रहा है। तो पहले वाले केस में जो मेरे पास जो प्रॉफिट है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 12,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दूंगा पूरा। दूसरे वाले में इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000, इसमें क्या करूँगा? पहले वाले में समझ में आ रहा? आपके पास देखो 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे पास 48 आया, तो तुम पूरा दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ सेकंड वाले में क्या करोगे? सेकंड वाले केस में आप क्या करोगे? सेकंड वाले केस में आप क्या करोगे बताओ? देखो पहले वाले में क्या था, ये देखो, ये तुमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, समझ में आ रहा? 12,000 रुपये का, ये 12,000 रुपये का प्रॉफिट समझ में आ रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन आप दे दोगे, और ये जो प्रॉफिट बचा इसको आप एप्रो में ट्रांसफ़र आप कर देते हो। एप्रो में जब तुम इसको ट्रांसफ़र करोगे, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, उनके कौन से रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 1:2, तो आप 1:2 में बांट दोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बी वाले केस में क्या करोगे? यहाँ पर तो जो प्रॉफिट हो 3,000 है, क्या करोगे इसमें? सर हम इसको भी वैसे ही बांटेंगे, बट जो इसका इंटरेस्ट निकला है उसको हम पहले पार्टनर्स में बांट देंगे। पहले पार्टनर्स में बांट देंगे मतलब यहाँ पर जो हमने बांटा है इसको पहले बांट देंगे, फिर जो अमाउंट आएगी फिर उसको हम बांटेंगे 3,000। मतलब मुझे बताओ, देखो क्या तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम बोल रहे हो पहले मैं क्या बनाऊँ? प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँ? तुम बोल रहे हो कि पहले मैं क्या बना दूँ? प्रॉफिट एंड लॉस, यही बोल रहे हो? तुमने बोला कि भाई ये बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करूँ? अब जो अब पुराना यहाँ पे क्या करूँ? मुझे बोलते रहो ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूँ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट, है ना? हाँ, प्रॉफिट ही लिख देता हूँ। कितना था? 3,000। अब क्या करूँ? सर अब यहाँ पर वही पार्टनर्स का वो ये जो निकाले हमने क्या है वो? 3,008 क्या है इसका नाम? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दूँ? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, ठीक है। एक्स एंड वाई लिख दिया, ठीक है। अब वही 3,000 और 1,800। 3,000 और 1,800 रुपये, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 4,800। बड़ी साइड अब क्या अब करूँ? यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख दूँ 48। हाँ यहाँ पर अब लिख दूँ यहाँ लिख 48। देंगे हम
बाय बैलेंस बाय बैलेंस नहीं, नहीं ना, sorry। नॉमिनल के तो बैलेंस नहीं बचते हैं। इसका देखो रटोगे तो भूलोगे, सिंपल सी बात है, एक दिमाग समझो। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉफिट हुआ 3000, लेकिन तुम्हारे पास जो इंटरेस्ट लोन है तो खर्चा है ना। तुमने सिर्फ, हमारे पास 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, खर्चा मेरे पास 48 का हो गया। इंटरेस्ट ही कर देंगे हम इसे। सुनो पहले मेरी बात, जो मैं समझा रहा, तुम्हें प्रॉफिट समझ में आया? तुमने मुझे कहा कि ये तो ऐसा खर्चा है जो मैंने देना ही है, तो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा तो खर्चा हो रहा, तो नेट में आपका लॉस नहीं आ जाएगा? नहीं आया समझ में? तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? बाय लॉस। फिर से बताओ, ना बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, जो भी आएगा। तुम बोलोगे प्रॉफिट हुआ था मेरे पास 3000, इंटरेस्ट ऑन लोन तो ऐसा खर्चा है जो देना ही है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे खर्चे हो गए ज़्यादा, प्रॉफिट आपके पास कम है, तो नेट में क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो आप बना दोगे इस तरीके से, ये बना दिया तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपने 3800 लिख दिया, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देने से पहले। जो सेट बड़ी थी उसको आप दोनों तरफ लिख दोगे, जो सेट बड़ी थी उसको आप दोनों तरफ लिख दोगे, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली को माइनस कर दोगे, और लॉस आपके पास आ जाएगा 600 और 1200 रुपये। ये कौन से उसमें बांटा मैंने? अग्रीड रेशो क्या था? 1:2। अब आप मुझे केस नंबर 3 बताओ, इस बार क्या हो रखा है? लॉस हो रखा है। इस बार क्या हो रखा है? लॉस हो रखा है। बताओ इस बार क्या है? इस बार क्या हो रखा है? लॉस हो रखा है। बोल रहे इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500, वही होगा सेम। तो तुम वो बोलोगे भाई इंटरेस्ट नहीं लॉस है इस बार, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे ये हाँ डेबिट साइड, और इंटरेस्ट लोन तो फिर हम लिखेंगे टू बैलेंस। अब वो लॉस तो मैं लिख दूंगा। अब मुझको ये बताओ कि क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दूं या ना दूं? सर जब लॉस होगा तो इंटरेस्ट कैसे होगा? हाँ तो दूं या ना दूं? ना, बिल्कुल गलत आंसर, ये तुमने यहाँ पे गधों वाली बात का कर दी। मैंने तुमको कहा इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा खर्चा है जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे? मैं बार बार यही वाली बात तो बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इस तरीके का खर्चा है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से यहाँ पर समझो, ये तुम्हें याद रहेगी बात हमेशा। मान लेते हैं कि मैंने कोई जगह ली रेंट में, मान लो मैंने कोई जगह ली रेंट में, और मैंने कहा मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस जगह का जो रेंट है मान लो मुझे 10,000 पर मंथ पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इसका 10,000 पर मंथ, अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँगा तो भी मुझे यही रेंट देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 100 बच्चे पढ़ाऊँ तो भी रेंट यही आएगा। किसी महीने मेरे पास अगर बच्चे नहीं आए तो भी मुझको रेंट पे करना पड़ेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब रेंट मेरा इस तरीके का खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं आया समझ में? तो इसी सेम तरीके का इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट कम हो, आपको देना ही देना है। तभी तो मैं उसको बार बार ये बोल रहा हूँ, तभी तो मैं उस खर्चे को क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तभी तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CAP, ऐसा खर्चा जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से बताऊँ तो चाहे यहाँ पर लॉस हो चाहे यहाँ पर लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे भैया देना ही पड़ेगा ये तो, जैसे रेंट बताया, जैसे अगर सपोज़ करो कि मान लो आपके यहाँ पे एक मैनेजर काम करता है, ध्यान से मेरी बात समझो कि हम दोनों पार्टनर हैं, हमने एक मैनेजर रखा हुआ, हमें उसकी सैलरी देनी है। हमने कहा यार इस साल तो हमारा लॉस हो गया, तो क्या वो सैलरी नहीं लेगा हमसे? लेगा ना भाई। तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आई बात समझ में? तो आप यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या करूँगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। ये देखो आपने यहाँ पे लॉस बुक किया, जैसे आप बार बार प्रॉफिट इस साइड बुक कर रहे थे क्रेडिट में, लॉस आपने डेबिट में बुक किया, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या करा है? देखो खर्चा पे करा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आया समझ में या नहीं आया? तभी तो इसका नाम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ गया, पहले 7500 रुपये का लॉस था, अब 48 का और हो गया, टोटल हो जाएगा 12300। इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे उनके अग्रीड रेशियो में। अब थोड़ी सी बात समझा पाया मैं आपको? कर पाओगे सारे केस? इतना करो आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 कल देखेंगे, इतना करो।